जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एग्जाम में। आइए आज हम आपको त्रिकोणमिति का 8.3 बताते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है ना, 8.3 आज एंड होगा। तो देखिए आज समझते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें आपको हम बताए थे बेसिक बताए थे आपको, उसी पर इसको सॉल्व करना है। ठीक ना, सॉल्व करना है जो भिन्न के रूप में होता है। सबसे पहले आप कुछ बात जानिए, कुछ रिवाइज कीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा। आपको हम बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है ना, फिर बताए थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर बताए थे आपको हम टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये आपको हम रिवाइज करा रहे हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं। रिवाइज इसीलिए करा रहे हैं कि अभी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे ना, तो आपका जो पीछे आप जो भी पढ़ लिए फिर से आपको जो है ना ताज़ा हो जाएगा, याद रहेगा। जैसे बनाने में यहाँ हम अगर समझाते हैं तो दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर। फिर आपको हम बताए थे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। फिर बताए थे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये बता दिए थे आपको। इसी के मदद से हम 8.3 का जो एक है ना उसको हम सॉल्व करेंगे। इतना ही फार्मूला के मदद से हम इस सब क्वेश्चन को 8.1 के जो एक का जो जितना भी है 4-5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। ये हम आपको इसीलिए अभी लिख दिए हैं कि आप जो है ना, जो भी पीछे आपको हम पढ़ाए थे एक बार रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज होने से क्या होगा कि आप जब हम सॉल्व कराएंगे तो समझ में पूरा आएगा। ठीक ना, रिवाइज कराने से ही फायदा होता है। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। आपको हम बताए थे बेसिक में कि आप पहले दोनों को जोड़ कर देखिए कि 90 डिग्री पूर्ण रहा है कि नहीं। तो 18 और 72 को जोड़िएगा तो 90 पूर्ण जाएगा। 26 और 64 को जोड़िएगा तो 90 पूर्ण जाएगा। यहाँ पर 48 और 52 को अगर जोड़िएगा तो कितना 90 डिग्री पूर्ण जाएगा। अब हम आपको बताए थे इसमें से कोई एक को तोड़ देना है। 90 डिग्री के फॉर्म में किसी एक को तोड़ना है और किसी एक को छोड़ देना है। 90 डिग्री के फॉर्म में किसी एक को तोड़ देना है और किसी एक को छोड़ देना है। आपको जिसको माने ऊपर वाले को तोड़िए, अंश वाले को या हर वाले को तोड़िए। ठीक है ना, बस बात कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर उतना ही आएगा। यहाँ पे देखिए हम किसी एक को हम सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए तो लिखिए इसको साइन 90 डिग्री माइनस। अब देखिए 90 डिग्री में से आप कितना घटाइएगा, 90 डिग्री में से आप कितना घटाइएगा कि 18 हो जाएगा। 90 डिग्री है एक तरफ, उसमें से आप 90 में से कितना आप घटा लीजिएगा कि आपके पास में 18 रुपया चला है। तब 72 घटाइएगा तब ना 18 आएगा। अब आप समझ में आएगा कि 72 अब कैसे इतना जल्दी जानेंगे कि 72 आएगा। तो क्वेश्चन में देखिएगा कि अगर हम ऊपर वाले को अगर हम तोड़ रहे हैं तो नीचे वाले को घटा लेंगे, और नीचे वाले को तोड़ रहे हैं तो ऊपर वाले को घटा लेंगे। सिंपल ट्रिक हुआ ये। ठीक है ना, तो देखिए हम तोड़ रहे हैं ऊपर वाले को, मतलब 18 डिग्री को तोड़ रहे हैं, तो नीचे वाले 72 को हम घटा लेंगे। बट नीचे वाले को ऐसा ही हम लिख देंगे कॉस 72 डिग्री। बताएं आपको कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन जैसे यहाँ पर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। मान लीजिए यहाँ पे लिख देगा साइन 90 डिग्री, कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया एक्स लिख दिया, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम कॉस एक्स बोलेंगे। यहाँ पर मान लीजिए बोल दिया साइन 90 डिग्री माइनस 36 बोल दिया। ठीक ना, तो 90 डिग्री से हमको मतलब नहीं, यहाँ पर जो है ना इससे मतलब इसको थीटा हम बोलते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम कॉस 36 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको लिखिए ऊपर वाले को, तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस 72 बटे नीचे में हो जाएगा कॉस 72। इसको कैंसिल कीजिएगा, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1 आ गया। ठीक ना, इसको भी वैसे सॉल्व कर लीजिए। लेकिन एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए ऐसे वाला, जब 1 2 3 आगे नहीं लगाए, 1 2 3 अगर लगाएगा तो 1 2 3 ही आंसर हो जाएगा। लेकिन सिंपल दे दिया बटा पर, तो आप 1 मार के चलाइएगा। ठीक है ना, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम टेन 90 डिग्री माइनस, देख लीजिए हम बताएंगे ऊपर में 26 है नीचे 64 है। ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, नीचे वाले को घटा देंगे, 64 को घटा देंगे बटे कॉट 64 डिग्री, टेन 90 डिग्री माइनस
देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा, तो कॉट लिख दिए और थीटा की जगह पर 64 लिख देंगे, और नीचे में यहाँ पे लिख दिए कितना, 64। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। अब इसको बनाते हैं, इसमें से किसी एक को आप सॉल्व कीजिए, किसी एक को सॉल्व कीजिए। हम मान लीजिए हम कॉस को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस, कॉस को सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर 48 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ 48 लिखा हुआ है, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आ जाएगा, तो 42 घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 42 माइनस, ये हो गया साइन 42 डिग्री। अब बताएं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन 42, दोनों सेम है, इसको घटाइएगा, कितना आंसर आ गया, 0। इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों में से किसी एक को आप सॉल्व कीजिए। इसको लिखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर 90 में से कितना घटेगा कि 31 आएगा, तो 59 माइनस, यहाँ पर लिख दिए कितना, सेक 59। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, तो थीटा के यहाँ पर यहाँ 59 है, यहाँ पर लिख देंगे 59 माइनस हो गया यहाँ पर सेक 59। अब सेक 59 में से सेक 59 घटाएंगे तो कितना हो गया आंसर, 0 हो गया। अब देखिए ये तो 1 का हो गया, अब हम 2 का बताते हैं। यहाँ पर प्रूव दैट मतलब सिद्ध करने के लिए कहता है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हम कुछ बेसिक बताते हैं, उसके बाद बेसिक में क्या है आपको हम पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवाइज करा रहे हैं। जैसे बताए थे आपको हम कि tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर होता है 1। फिर बताए थे आपको हम साइन थीटा गुने COAC कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। फिर बताए थे आपको हम कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। इसी 3 फार्मूला के मदद से, ठीक ना, इसी 3 फार्मूला के मदद से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। 2 में 2 क्वेश्चन दिया है, उस दोनों को हम इसी फार्मूला के मदद से सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कहीं पे tan 38 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री, अब बताइए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो डायरेक्ट आंसर कितना बोलेंगे इसका, 1 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फार्मूला होता है tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। थीटा थीटा समान है, तो यहाँ भी देखिए 38 दोनों समान है, कितना हो जाएगा आंसर इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 3 नंबर बताएंगे। तभी पहले इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पर है 48 है, 23 है, 42 है, 67 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आप पूरा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में है, तो वहाँ पर आप देखिए कि उसमें से कुछ अगर ऐसा है जो आपको मान सारणी में मान याद है, जैसे अगर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक ना, तो उसको आप डायरेक्ट मान पुट करके बनाइएगा। लेकिन आ गया 48 डिग्री, 63 डिग्री, मतलब ऐसा मान आ गया जो आप मतलब कभी देखे भी नहीं है। 28 डिग्री तो आप देखे नहीं है कि 28 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप सोचिएगा कि 28 डिग्री में कितना डिग्री को जोड़ दे कि 90 आ जाए। जैसे फिर से हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं गुना में है टोटल क्वेश्चन किस में है, गुना में है। तो उसमें मान सारणी में आप पढ़े 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब पढ़े हैं। अभी 10th लेवल पर हम लोग अभी यही जाने हैं, आगे बहुत सारा होता है तो उसको अभी हम अभी नहीं यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जब 30 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, 60 डिग्री रहे, 90 डिग्री रहे, तो आप डायरेक्ट मान को पुट कीजिएगा, मतलब साइन 30 डिग्री का मान बता दीजिएगा, कॉस 45 का मान बताइएगा। लेकिन मान लीजिए कहीं पर साइन 28 दे दिया, ठीक ना, साइन दे दिया 28, साइन दे दिया 42, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे कि 2 मान को ऐसा मान हम 2 लेंगे जिसको ऐड करने पर 90 आ जाए, जिसको ऐड करने पर क्या आ जाए, 90 आ जाए। अगर ऐड करने पर 90 आ गया तो उसको हम लिखेंगे, और लिखने के बाद किसी एक को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद बन जाएगा। ठीक है ना, तो वही काम हम यहाँ करेंगे कि अगर जिसका मान हमको याद है उसको पुट कर देंगे, और जिसको मान नहीं याद है हम जोड़ा लगाएंगे, उसको हम पेयर करेंगे। पेयर इसीलिए हम पेयर करेंगे कि 90 डिग्री पूर जाए, और 90 डिग्री जब पूर जाएगा तो हम फार्मूला पर उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। जैसे यहाँ पर 48 है तो कितना है, 23 है, मतलब यहाँ पर 48 डिग्री है, और यहाँ पर 23 डिग्री है, 42 डिग्री है, 67 डिग्री है।
नहीं आप 48 का मान जानते हैं, ना 23 का मान जानते हैं, ना 42 का मान जानते हैं, ना 67 का मान जानते हैं। अब कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर आप सोचिएगा कि कुछ दो मान को हम लेंगे और उसको मन में ऐड करेंगे कि 90 पूर रहा है कि नहीं, ठीक ना। जैसे आप यहाँ पर 48 लिए, 48 को किसके साथ जोड़ेंगे, 48 है ना, ये 48 को किसके साथ हम जोड़ देंगे कि 90 पूर जाएगा। जैसे 48 में अगर आप 23 जोड़िएगा तो 90 तो नहीं ना पूरेगा। 48 में आप 42 जोड़िएगा, जोड़ के आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए 48 है, 48 में 23 जोड़िएगा तो 8 8 3 11 के 1 हो गया ना, हासिल 1 हुआ, 4 2 6 7 71 हुआ ना पूरा है। तो 48 के साथ 23 को हम नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। 48 है तो पहले मन में किधरों ऐड कीजिएगा, उसके बाद देखते हैं हम 42 आ रहा है कि नहीं। तो 8 2 10 को 0 हासिल 1 4 4 8 1 9 90 पूर गया ना। अब क्या करेंगे इसको हम कि 48 के साथ में किसको ले लिए हम, 42 को लेंगे, तो बच गया 23। तो 23 के साथ कौन आ जाएगा, 67 आ जाएगा। जोड़ के देखिएगा कि दो मान को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं, उसी को हम लेंगे। 90 नहीं आएगा उसको छोड़ेंगे, फिर आगे देखेंगे उसका कोई जोड़ा मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई जोड़ा मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इस इतना को सॉल्व करके आंसर 1 लाना है। तो हम लिखेंगे हम LHS से, LHS से, ठीक है ना। लिखेंगे कितना, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 48 के साथ कितना जोड़ेंगे कि 90 पूरेगा, 42। यहाँ लिखेंगे हम 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, इस सामने लिखिएगा, मन में जोड़िएगा, उसको एक साथ लिख लीजिएगा। गुना में ही लिखिएगा, भाग में ही लिखिएगा, जिसमें दिया हुआ रहेगा उसमें ही लिखिएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे इसको, अब लिखेंगे यहाँ पे हम 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो 90 पूर जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 90 पूर जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 90 पूर जाएगा। अब आपको हम बता चुके हैं कि जब 90 जब पूरे तो किसी दोनों में से किसी एक को आप तोड़ दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 10 48 है, 10 42 है, दोनों में से किसी एक को हम सॉल्व कर लेंगे। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 10 90 डिग्री माइनस 90 में से आप कितना घटाइए, 48 आएगा तो 42, ठीक ना। इसको छोड़ देंगे वैसा ही लिख देंगे यहाँ पे 10 42 डिग्री। फिर दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे, किसी एक को, इसी को एक को छोड़ देंगे। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 10 90 डिग्री 90 में से कितना घटेगा, 23 आएगा तो 67 इंटू यहाँ पर लिख दिए कितना 10, ये वाला लिख दिए, इसको हम सॉल्व किए तो ये हुआ। अब इसको हम लिख दिए 10 67। अब बताएंगे 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है, इंटू ये हो गया 10 42 डिग्री, ये हो गया 10 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, इंटू ये हो गया 10 67 डिग्री। अब आपको हम बताए थे फार्मूला कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए गुना में है, इधर उधर हो सकता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इतना के बदले हम क्या लिख देंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। फिर गुना का चिन्ह देंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। 1 में जब 1 से हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको हम ये क्वेश्चन बताते हैं, देखिए अब बताते हैं आपको हम दो का जो है ना 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। एक तो बता दिए थे, अब 2 नंबर देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि cos 38 और कितना है यहाँ पर cos 52 है, इसको आप पहले ऐड करके देखिए, 38 52 90 पूर रहा है कि नहीं, 90 डिग्री। किसी अब एक को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर LHS कितना हो गया, cos 38 माइनस इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब किसी एक को सॉल्व करेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 52 इंटू cos 52, यहाँ हो गया कितना, फिर माइनस, फिर दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर 38 है, 90 में से कितना घटाएंगे तो 38 होगा, तो 52 घटा देंगे तो लिख देंगे 52 इंटू लिख दिए साइन
52। अब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या हो गया कॉस, कितना हो गया कॉस 52 साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा यहाँ पर कितना कॉस, कितना हो जाएगा कॉस 52 इंटू साइन 52। अब देखिए इधर भी कॉस साइन 52 है, कॉस 52, इधर भी कॉस 52 है, साइन 52 है। इसको घटा देंगे या इसको कैंसिल करेंगे, कितना गया 0, मतलब प्रूव हो गया ये। अब देखिए आपको हम बताते हैं 3 नंबर क्वेश्चन और उसके बाद बताएंगे 4, उसके बाद बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण मतलब क्या हुआ, न्यून कोण मतलब हुआ 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो बनाया हुआ हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए। आपको हम बेसिक में टोटल क्लियर करा चुके थे, सिर्फ हम यहाँ पर आपको जितना भी पढ़ाएं उसको रिवाइज करा रहे हैं, साथ साथ चैप्टर भी सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर करा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, आपको हम बताए थे बेसिक में कि देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, ये तो मेन फार्मूला हुआ है ना। अब देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि cot थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, cot थीटा को आप डिग्री के फॉर्म में मतलब 90 डिग्री के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो cot थीटा को आप 90 डिग्री के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, काहे कि इसको फिर जब हम बनाएंगे tan 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाता है cot थीटा, मतलब cot थीटा को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan कितना 90 माइनस थीटा हो जाएगा। वैसा ही आपको हम साइन के बारे में बताए थे, कॉस के बारे में बताए थे, तो आप पहले वीडियो देखिएगा जितना भी हम बेसिक पढ़ाए हैं। बेसिक अगर आप जितना देख लीजिएगा ना वीडियो जितना है बेसिक वाला, उसके बाद आपको जो NCERT से लेकर जो भी बुक है सब मैक्सिमम बुक आपके पास जो भी होगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। बेसिक हम आपको पूरा क्लियर किए हुए हैं, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। लिखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस कितना डिग्री 18 डिग्री। अगर देखिए बराबर की साइड में अगर साइन है, ठीक ना, उधर क्या है बराबर की उस साइड में कॉस है, कॉस के साथ में जैसे मान लीजिए इधर लिखा हुआ है ऐसे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इधर कॉस है तो इस साइन को भी कॉस में लाने के लिए, साइन को किस में लाने के लिए कॉस में लाने के लिए, tan रहेगा उधर बराबर के मतलब जिधर भी रहे एक किसी एक को आप तोड़ लीजिएगा। तो इसको हम तोड़ते हैं, इस tan को हम कैसे लिख सकते हैं, इस tan को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे 2a लिखेंगे, थीटा के जगह पर लिख दिए 2a बराबर, इसको हम वैसा ही लिख देंगे cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये cot से ये cot कैंसिल हो गया तो बचा क्या 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब आप क्या कीजिएगा, जिसके साथ a नहीं लगा हुआ है उसको आप एक साथ लिखिए, जिसके साथ a लगा हुआ है उसको एक साथ लिखिए। तो 90 डिग्री इधर ये 18 प्लस माइनस में, तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या प्लस में, a लिख दिए, इधर ये माइनस में है उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा क्या प्लस में हो जाएगा। इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 8 9 आइए कितना हो जाएगा 10, 108 हो गया। इसको लिखिए तो 2a और एक कितना हो जाएगा 3a, इसको कैंसिल कीजिए, 3 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी a बराबर कितना डिग्री आ गया 36 डिग्री। 36 डिग्री जो आया बताइए आप 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है छोटा है, तो तब हमारा आंसर सही है। मान लीजिए यहाँ पर अगर आ जाता आपको कितना आ जाता 105 डिग्री अगर आ जाता तो आपका बनाया हुआ आंसर गलत हो जाएगा। जब भी आना चाहिए तो 90 से छोटा आना चाहिए और 0 से बड़ा आना चाहिए। अब हम बताते हैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 4 नंबर में सिद्ध करने, देखिए 4 नंबर कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री।
बहुत आसान है। कह रहा है कि ए प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए इसको सॉल्व करके। इसको आप सॉल्व कीजिए। लिखा हुआ है कितना, tan ए बराबर कॉट बी, tan ए बराबर कॉट बी। इसको आप सॉल्व कीजिए। जब अगर ऐसा टाइप के अगर क्वेश्चन रहे कि tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, साइन का उल्टा कॉस 90 डिग्री में और कॉस का उल्टा साइन, ठीक है, तो ऐसा अगर मतलब कंडीशन में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, ऐसा कंडीशन में अगर क्वेश्चन दे दिया ना तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों में से किसी एक को आप सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों में से किसी एक को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। दोनों में से किसी एक को सॉल्व कीजिएगा। जैसे यहाँ पे tan ए है बराबर कॉट बी, तो दोनों में से किसी एक को हम सॉल्व करेंगे, किसी एक को हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं tan को हम लिख सकते हैं कॉट के फॉर्म में, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे तो देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर बोलेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan ए ना चला गया, बराबर में लिख दिया यहाँ पर कॉट बी। किसी एक को सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कॉट को सॉल्व करते थे इसको छोड़ देते, इसको सॉल्व कर रहे थे उसको छोड़ देंगे, ये कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी। क्या हो गया, बी हो गया। अब लिख दिया यहाँ पे 90 डिग्री बराबर, ये हो गया बी, ये इधर माइनस में तो उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो गया प्लस में। लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, प्रूव्ड हो गया। अब बता सकते हैं आप, हम मतलब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे देखिए साइन ए बराबर कॉस बी, इसको सॉल्व करके बताइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा आपको हम दे देते हैं सेक ए बराबर कॉसेक बी, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। ये तो क्वेश्चन हो गया, ऐसा ही आप इस दोनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, रिवाइज हो जाएगा, नहीं भूलिएगा, एग्जाम में आएगा, आप बना लीजिएगा। अब आपको हम 5 नंबर बताते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्या है, कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, अभी बताए हैं जस्ट आपका, ऐसा है सेम क्वेश्चन, ठीक ना। आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना है, लिख दीजिएगा सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा ना होता है, लेकिन यहाँ पर 90 तो नहीं दिया है, इसको छोड़ दीजिए, इसको आप तोड़िए, ऐसे तोड़िएगा तो आप बताए हैं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा, ठीक है ना। फिर बताए थे आपको कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉसेक थीटा। मतलब कॉसेक थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं और सेक थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सेक है तो आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री, थीटा का जब लिखेंगे 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ये कॉसेक से ये कॉसेक कैंसिल हुआ, ये हो गया 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ लिख दिए 90 डिग्री। अब देखिए जिसके साथ a नहीं लगा हुआ है उसको आप एक साथ कीजिए, जिसके साथ a लगा हुआ है उसको आप एक साथ कीजिए। तो 20 के साथ में नहीं लगा, ये इधर माइनस में तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, ये हो गया a, ये इधर माइनस में तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब 90 और 20 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 110 हो गया। इसको ऐड कीजिए तो 4a है और 1a है तो 5a हो गया। क्या हो गया 5a। अब इसको आप कैंसिल कीजिएगा, कैसे कैंसिल कीजिएगा, तो 5a बराबर 110 लिखिएगा, a बराबर 110/5। कैसे कैंसिल कीजिएगा तो लिखिएगा इसको 5 से कीजिएगा तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। फिर 5 से कीजिएगा तो 2 बार में हो जाएगा, यानी a बराबर कितना डिग्री हो गया 22 डिग्री। बताइए 22 डिग्री जो है कितना से छोटा है, 90 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। अब हम बताते हैं आपको, हम 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कौन बताएंगे 6 नंबर। देखिए आपको बताते हैं अब 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर, आपका चैप्टर एंड हो जाएगा 8.3। 6 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले आप कुछ बात जानिए बेसिक। जैसे त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज में आप जानते हैं कि ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है कि तीनों कोनों का योगफल कितना होता है
180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये तो जानते हैं, इतना जानते हैं तो बहुत आप जान रहे हैं। बस इसी की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साइन 67 कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में लिखना है। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखना है, ठीक है ना। 45 से बड़ा होना चाहिए और ना ही 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। अंतः कोण का मतलब क्या होता है? अंदर वाला कोण। अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण, अंदर वाला, इसी को अंतः कोण बोलेंगे। ए बी सी अंतः कोण है। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। मतलब इसको सॉल्व करके बताइए कि इतना आता है कि नहीं। त्रिभुज के मदद से इसको सॉल्व कीजिए। इतना इसको मतलब कि इतना दोनों आपस में बराबर हो रहा है कि नहीं, दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप जानिए, त्रिभुज का चर्चा किया है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ये हुआ, लिख दिए। त्रिभुज बोला है अंतः कोण का योग है, अंतः कोण है तो दिखाइए, ए बी सी अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 अंतः कोण है ये, ठीक है ना। ये लिख दिए ए बी और ये सी। बताइए कि जितना को अगर हम ऐड करेंगे इसके तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 100 कितना होता है? 180 डिग्री होता है। या तो जानते हैं, इसको आप लिख दीजिएगा। बी हम जानते हैं कि त्रिभुज के, सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता, 180 डिग्री होता है। अब लिख सकते हैं यहाँ पर, या कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमको इधर कह रहा है कि b प्लस सी, साइन के साथ में b प्लस सी बाई 2 बराबर होना चाहिए कितना? कॉस ए बटे 2। यहाँ पर आप ए बी सी बराबर 180 लिख सकते हैं, चाहे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई। तो बराबर की साइड में देखिए b प्लस सी बटे 2 है, तो हम भी बराबर की साइड में छोड़ देंगे b प्लस सी, ठीक है ना। b प्लस सी की तो छोड़ दिए। अगर मान लीजिए कि इधर रहता a प्लस बी तो इधर a प्लस बी को छोड़ देते। अगर इधर यहाँ पर है b प्लस सी तो b प्लस सी को इधर छोड़ दिए। अगर यहाँ रहता a प्लस सी तो a प्लस सी को इधर छोड़ देंगे। मतलब बराबर की इस साइड में जो रहेगा उसको इधर हम छोड़ देंगे, जो बच जाएगा उसको हम 180 के साथ में लेके चले जाएंगे। तो बराबर की साइड में b प्लस सी है तो b प्लस सी को इधर छोड़ दिए ना, तो बच गया कौन? a बचा। तो a इधर प्लस में तो उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों को हम आधा करते हैं, दोनों को क्या कर दिया हम? इसको आधा किए। अब लिख दिए यहाँ पर, या b प्लस सी बटे 2 बराबर, अब ये दो जो है ना 90 डिग्री, सॉरी, दो जो है 180 के नीचे भी है और दो जो है किसके नीचे भी है? a के नीचे भी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 180 बटे 2 माइनस a बटे 2, लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। देखिए b प्लस सी बटे 2 बराबर, इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ लिख दिया हम 90 डिग्री माइनस a बटे 2, 90 डिग्री माइनस a बटे 2। अब देखिए बराबर है, ये बराबर के इस साइड में आइए, इस साइड साइन है, साइन, ये बराबर की साइड में साइन है। तो यहाँ भी क्या करेंगे कि यहाँ भी साइन लगा देंगे, यहाँ भी साइन लगा देंगे। मतलब यहाँ भी साइन लगा दिए हम और इधर भी साइन लगा दिए, इधर भी क्या किए हम? साइन लगा दिए। अब देखिए तो इसको हम लिख दिए साइन b प्लस सी बटे 2। अब जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। हो गया प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, ठीक है। इस टाइप पर आप क्वेश्चन देखिएगा और बनाइएगा। इसको हम देखते हैं। साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच, 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखिए।
त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करना है, इसको लिखना है, मतलब 0 और 45 के बीच में ही लिखना है हमको। 0 और किसके बीच में, 45 के बीच में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। साइन 67 प्लस कॉस 75, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, 67 है ना, 67 है, 67 है। 0 और 45 के बीच में ही होना चाहिए आंसर। 0 और किसके बीच में होना चाहिए, 45 के बीच में। तो 67 है, तो इसको आप क्या कीजिएगा कि 90 में से 67 को घटा के देखिए। 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 है, 67 है। 90 क्यों लिए, 90 क्यों लिए, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 न्यून कोण है। न्यून कोण को ही हम लेके यहाँ पर चलते हैं। इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। ये क्या हो जाए, कितना हो जाएगा, 8 हो गया। तो 8 में से 2 घटाइएगा, 8 में से 6 तो हो जाएगा 2, यानी कि 23 हो गया। क्या हो गया, 23। इसको आप यहाँ पर लिखिएगा, साइन 90 डिग्री में से आप कितना घटाइएगा कि 67 आ जाए, 23 आ गया। प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस, अब कॉस में से आप कॉस 90 में से कितना घटाइएगा, कॉस है नहीं, में से कितना घटाइएगा कि 75 आ जाए। तो 75 पहले घटा के देख लीजिए, 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 8 में से आप घटाइएगा 7, 8 में से 7 1 15। कॉस 90 में से आप कितना घटाइएगा कि 75 आ जाए, 15 घटाइएगा। और इसको बना दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, यानी साइन 15 डिग्री। इसको आप सीधा करके लिखिएगा, साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री। अब देखिए, ये जो 15 और 23 है, 0 और 45 के बीच में है कि नहीं, 0 और 45 के बीच में है क्या है। अगर समझ में नहीं तो फिर से आपको हम बताते हैं एक बार और। इसको हम क्या किए कि बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए, 0 और 45 के बीच में आंसर होना चाहिए, 0 और 45 के बीच में ही आंसर होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा कि जो भी दिया हुआ है उसको आप 90 में से घटाइएगा, या आप देखिएगा कि जैसे 67 दिया हुआ है, तो 90 में से आप कितना घटाइएगा कि 67 आ जाए। 90 में से आप कितना घटाइएगा कि 67 आ जाए, 23 मतलब 23 घटाइएगा, यहाँ पर 23 लिख दिए। 90 में से आप कितना घटाइएगा कि 75 आ जाए, तो 15 लिख दिए। उसके बाद हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यही हमको बताना था, ठीक ना। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।